प्रार्थना पर्वत। विश्व भर की बेदारी के लिए प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रार्थना करने के लिए निर्धारित किया गया ये स्थान है तेंकासी जिले के कोट्टालम के पास कील मातापुरम में बसा प्रार्थना पर्वत। एक पर्वतीय स्थान तुझे दूंगा, तू उसे प्रार्थना का स्थल बनाना। ऐसे परमेश्वर के आदेश के अनुसार लगभग 100 एकड़ का पर्वतीय स्थान साल 2002 में यीशु छुड़ाता है सेवकाय को प्रार्थना के स्थान के रूप में परमेश्वर ने दिया। 24 घंटे देशों की बेदारी के लिए प्रार्थना की आवाज यहां पर निरंतर होती रहे, यही परमेश्वर की इच्छा है। हर एक दिन भारत के कई क्षेत्रों से लोग एक दल के रूप में या अकेले या अपने परिवार के साथ आकर यहाँ बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। यहाँ आने वाले हर एक परमेश्वर की उपस्थिति से भरकर कई घंटों तक प्रार्थना करने के एक अनुभव को पाकर, परमेश्वर के साथ चलने की कृपा को पाकर खुद को नया बना रहे हैं। और उतना ही नहीं, अपनी निजी समस्याओं के लिए मन की गहराई से प्रार्थना करके पाप, शाप, बीमारी और दुष्ट आत्मा की जकड़ से छुटकारा पाकर आज यीशु मसीह के एक सामर्थ्यशाली गवाही के रूप में खड़े हैं। प्रार्थना पर्वत पर परमेश्वर की अगुवाई द्वारा कई प्रार्थनाओं की सेवकाई चलती आ रही है। भारत में बेदारी के लिए होने वाली पहरुए की प्रार्थना के लिए रोजाना आसपास के नगरों से प्रार्थना वीर यहां आकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सोमवार के दिन इजराइल और भारत के देश में बेदारी के लिए यहां पर निरंतर प्रार्थना होती है। मंगलवार के दिन बेदारी के विरुद्ध कार्य कर रही आत्माओं के विरोध में युद्ध प्रार्थना, सेवकों की प्रार्थना, भविष्यवाणी की प्रार्थना यहां पर होती है। बुधवार के दिन पहरुए की प्रार्थना और कलीसियाओं में बेदारी के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। हर महीने के आखिरी बुधवार के दिन प्रार्थना सेना की प्रार्थना की जाती है। हर गुरुवार को होने वाली अद्भुत छुटकारे की प्रार्थना में कई 100 लोग भाग लेते हैं और अपने अद्भुत चंगाई को पा रहे हैं। हर महीने आखिरी शनिवार के पहले जो गुरुवार आता है, उस दिन नाके की प्रार्थना में 5000 से अधिक लोग उपवास के साथ भाग लेकर देश में बेदारी के लिए और आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे जितना भी 3G 4G सेलफोन यूज कर ले, बैटरी का चार्ज जितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह प्रार्थना पर्वत सारी रात की प्रार्थना, नाके की प्रार्थना, महीने भर कामकाज, सेवकाय, संसार भर घूमने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चार्ज होने की जगह है। हो सकता है आप जितनी भी व्यक्तिगत प्रार्थना कर ले, पर इतनी प्रार्थना बिंदु देश और प्राणों के लिए नाके की प्रार्थना में भाग लेकर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। प्रार्थना पर्वत कईयों के लिए एक आशीष है। शुक्रवार को महिलाओं की जागृति की प्रार्थना और मध्यरात्रि को युद्ध प्रार्थना चलती आ रही है। महीने के पहले शनिवार को होने वाली सारी रात की प्रार्थना में कई 100 लोग भाग लेकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हर सप्ताह के शनिवार के दिन और हर महीने के तीसरे रविवार को बच्चों के लिए और युवाओं के लिए की जाने वाली प्रार्थना में 400 से अधिक लोग भाग लेते हैं। हर महीने के दूसरे रविवार को
प्रार्थना पर्वत के आसपास के गांव में सुसमाचार का संदेश दिया जाता है। प्रार्थना पर्वत में मात्र आत्मिक कार्य ही नहीं, परंतु इस साल से लेकर सामाजिक कार्य भी कई पैमाने पर किए गए। 150 से अधिक महिलाओं के स्वयं सेवा दलों का गठन किया गया और उनके जीवन में कई सहायता की गई, जिसके कारण प्रार्थना पर्वत के इर्द गिर्द रहने वाली कई महिलाएं आशीष का जीवन जी रही हैं। प्रार्थना पर्वत में जो गतसमनी प्रेयर सेंटर है, वहाँ पर आसपास के गांव में से और बाहर के कई नगरों से कई लोग आकर परमेश्वर की सलाह पाकर प्रार्थना करके जा रहे हैं। बेदारी के लिए और साथ ही तमिलनाडु और भारत के प्रेयर वॉक गार्डन सामर्थ्यशाली रूप से कार्यरत हैं। 100 से भी अधिक प्रभु के जन रोजाना प्रेयर वर्क गार्डन पर आकर हर एक नगर के लिए, राज्यों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पर्वत पर अक्सर प्रभु की उपस्थिति रहती है। सुबह 9 बजे अगर हम अंदर गए तो दोपहर 3 से 3:30 बजे तक हमें समय का पता ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं, ऐसा एक अनुभव होता है। हम अक्सर प्रेयर वॉक गार्डन में प्रार्थना करते हैं। अकेले बैठकर प्रार्थना करने के लिए 30 अलग कमरे बनाए गए हैं, जहां पर रोजाना 100 से भी अधिक लोग देश की बेदारी के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस साल 24,000 से भी अधिक लोगों ने प्रार्थना करके नया बल पाकर आशीष पाया है। बेदारी के लिए दल बनाकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना विनती गोपुरम बनाया गया है। तमिलनाडु, भारत और विश्व भर के दूसरे देशों के छायाचित्रों के साथ यहाँ प्रार्थना बिंदु भी है, जहाँ पर रोजाना कई परमेश्वर के बच्चे आकर आंसुओं के साथ मन की गहराई से, आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा बीमार अपनी बीमारी से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए अद्भुत चंगाई प्रार्थना गोपुरम बनाया गया है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर अद्भुत चंगाई प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ मन खोलकर बातें करने के लिए और उनके बोझ को समझकर प्रार्थना करने के लिए संध्या प्रार्थना स्थल और गतसमनी प्रार्थना स्थल बनाया गया है, जहां पर रोजाना लोग आकर प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा का अनुभव कर रहे हैं। प्रकृति के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना के चट्टान और खुले मैदान होने के कारण यहाँ आकर प्रार्थना करने वाले हर एक लोग प्रार्थना बादल से ढांपे जाते हैं और अपने आत्मा में बहुत बड़ी खुशी पाते हैं। अलग से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना पेड़ लगाए गए हैं और ध्यान करने के लिए बगीचे की भी तैयारी शुरू है। देश की बेदारी के लिए प्रार्थना पर्वत पर ठहरकर प्रार्थना करने के लिए कई लोग आ रहे हैं, जिसके लिए महिलाओं के लिए एस्तर सेंटर का निर्माण कार्य शुरू है और साथ ही पुरुषों के लिए मोर्देकाई सेंटर का भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। लॉकडाउन के समय भी लगभग 60,000 से अधिक लोगों ने यहाँ प्रार्थना पर्वत पर आकर प्रार्थना करके आशीषों को पाया है। कई बार हम इस प्रार्थना पर्वत पर आए हैं। जब से हमने यहाँ आना शुरू किया, हमारे परिवार में एक शांति है और आशीष है। मेरे पति का नाम है शेनबेगराज। लगभग 35 साल से वो बीड़ी, सिगरेट और दूसरे नशे की चीज के आदी थे। हमें कील मातापुरम के उस प्रार्थना पर्वत के बारे में जानकारी मिली और यहाँ पर आकर मैंने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया था। अयूब की समस्या को प्रभु परमेश्वर ने जैसे बदल दिया था, उसी तरह मेरे पति को, जो 35 साल से नशे के आदी थे, उन्हें छुटकारा दिया। यहाँ प्रार्थना पर्वत पर जब हमने आकर प्रार्थना की, तब से मेरे बड़े बेटे की समस्याओं को प्रभु ने दूर किया। सेवकाई में भी परमेश्वर ने आशीष दी है और हमारे परिवार में परमेश्वर ने बड़ी खुशी दी है। प्रार्थना पर्वत पर होने वाली सभी सेवकाई को परमेश्वर ने उत्तम तरीके से चलाया है। देश में बेदारी के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित स्थान इस प्रार्थना पर्वत पर लाखों लाख परमेश्वर के बच्चों द्वारा की गई प्रार्थना धूप जो है, वो भारत में एक सामर्थ्यशाली बेदारी को ले आएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अंत के समयों में वैश्विक स्तर पर होने वाली इस बेदारी की सभा में हमारे साथ मिलकर
प्रार्थना करने के लिए इस प्रार्थना पर्वत पर आपका प्यार से स्वागत करते हैं। प्रार्थना पर्वत तक पहुंचने की जानकारी तेंकासी से कड़ियम जाने वाले बस के द्वारा 14 किलोमीटर दूरी पर जो कील मातापुरम है वहां पर आपको उतरना होगा। प्रार्थना पर्वत बस स्टॉप पर उतरकर आप प्रार्थना पर्वत पहुंच सकते हो। कड़यम से 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारे प्रार्थना पर्वत तक ऑटो या बस द्वारा पहुंच सकते हैं। संपर्क के लिए हमारा पता है प्रार्थना पर्वत, तेंकासी अंबई रोड, कील मातापुरम 627415, तेंकासी जिला, तमिलनाडु। फोन 91434240245245 या फिर 918300131000। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं। आज आपने किसके बारे में देखा? प्रार्थना पर्वत की सेवकाई। प्रार्थना पर्वत, उसके बारे में आपने जानकारियां पाई। वहां पर क्या होता है, कैसे प्रार्थना होती है और कौन कौन से स्थल हैं, इसके बारे में आप लोगों ने आज देखा ना। तो ये सब यहाँ पर कैसे आया उसके बारे में पूछो तो परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बातें की। एक पर्वतीय इलाके को मैं तुझे दूंगा, उसे प्रार्थना पर्वत के रूप में खड़ा कर, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे कहा। ये आखिरी समय है, बेदारी का समय है। परमेश्वर के पुनरागमन के पहले एक बड़ी जागृति होनी चाहिए। उनके पुनरागमन से पहले लोगों को तैयार करना है। उसके लिए तीव्रता से हमें प्रार्थना करनी होगी। तो प्रार्थना करने के लिए वो पर्वत का भाग, उसी लिए हमें परमेश्वर ने दिया। जब मैंने प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना की कि वहां पर परमेश्वर हमें क्या करना होगा, तब प्रभु ने हमें ये सारी योजना बताई। देखो, प्रेयर वॉक गार्डन। इस प्रेयर वॉक गार्डन में तमिलनाडु के लिए हर एक गांव नगर के लिए प्रार्थना, भारत के लिए प्रार्थना, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना, दुनिया भर के अलग अलग देशों के लिए प्रार्थना होती है। उसमें आप अगर आ जाओ तो घंटों प्रार्थना कर सकते हो। उसके बारे में सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। और उतना ही नहीं, 2 प्रेयर टावर भी हैं। एक है प्रार्थना विनती गोपुरम, जहां पर देश के लिए दिन रात प्रार्थना होती है। वहां पर निरंतर देश के लिए प्रार्थना होनी जरूरी है। अन्य देशों के छायाचित्र और प्रार्थना बिंदु भी है। वहां प्रार्थना करनी जरूरी है और लोग आकर प्रार्थना करते हैं। दूसरी ओर अपनी निजी प्रार्थना विनती, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना, उसके लिए हीलिंग डिलीवरेंस प्रेयर टावर। वहां जाओगे तो आपको वचन के शब्द मिलेंगे। आपको वहां पर जाकर प्रार्थना करनी है, छुटकारा और चंगाई पा लेना है। उसके लिए स्थान है प्रेयर ग्रोटोज, छोटे छोटे कमरे हैं वहां पर, जहां पर आकर कई लोग रुककर प्रार्थना करते हैं। वहां पर उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक संध्या प्रेयर ग्राउंड है वहां पर, जहां पर शाम के समय में वहां पर बैठकर क्रूस पर ध्यान करते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं। देश के लिए प्रार्थना होती है। तो ऐसी कई चीज और भी परमेश्वर ने कई योजनाएं बनाए रखी हैं। इस समय वहां पर नाके की प्रार्थना आयोजित होती है, सेवकों की प्रार्थना होती है, वहां पर पहरुए की प्रार्थना होती है रोजाना वहां पर। अब और भी वहां पर प्रेयर पैलेस नाम की एक जगह बांधी जानी है। प्रार्थना महल, नाम महल होगा पर बस एक टेंट के समान होगा, एक प्रेयर टेंट के समान ही उसे बनाया जाएगा। तो उसके कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण होने के लिए मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं। उसे लेकर कार्य पूरे होने हैं। और भी कई योजनाओं को परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए रखा है। उन सभी को लेकर कार्य शुरू हैं। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम वहां आकर रुककर प्रार्थना करना चाहते हैं, एक टीम के साथ, दल के साथ आना चाहते हैं। अब तक तो जगह नहीं थी, पर अब उसकी भी सुविधा की जा रही है। अब काम खत्म होने को ही है। तो आने वाले नए साल से वो कार्य पूरा होने को है। फिर आप लोग आकर वहां पर रुककर प्रार्थना कर सकते हो। तो प्रार्थना करने के लिए ये स्थान है। तो आप पूछ सकते हो कि प्रार्थना के लिए इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों ये इतनी जरूरी है? तो लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 36वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु यहाँ पर एक शब्द बोलते हैं, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हर समय प्रार्थना करो, ऐसा कहा।
तो लूका 21वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तब जान पाओगे प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि अंत के समय में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। वहां पर लिखा है कई जगहों पर भूकंप आ जाएंगे और सूखा, महामारी और इस तरह की घटनाएं, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। इस तरह की कई घटनाएं आप लोग देख सुन सकते हो। यही है अंत के समय का चिन्ह। तो ये अंत के समय के संकट हैं, अंत के समय की विपत्तियां। यही है वो महामारी, भूकंप, सूखा, प्रकृति की ओर से आने वाली विनाश। अभी हम देखते हैं ना, अमेरिका के कई नगरों में तूफान ने आकर विनाश कर दिया है, बिल्कुल वैसे जैसे हम पापड़ को तोड़ सकते हैं। कुछ एक नगरों को तो फिर से बसाना बहुत ही नामुमकिन है। कई जगहों पर बाढ़, भारत में ही नहीं मलेशिया में भी, यूरोप के कई देशों में बाढ़ आ गई है, बहुत विनाश हो गया है। बहुत सी जगहों पर हम पढ़ पाते हैं कि भूकंप आ गया है, लोगों में डर और भय पैदा हो गया है। कई देशों में लावा फूटा है, एक दो देशों में नहीं, कई देशों में ऐसा हुआ है और उसके कारण बहुत बड़ा विनाश का सामना हुआ है। तो जब ये जानकारी आपको होगी तब आप जान पाओगे कि हम अंत के समय में आ पहुंचे हैं। देखिए, एक महामारी निकल गई और दूसरी आ गई। देखिए, अब ओमिक्रॉन आ गया है, फिर कहेंगे और एक इंजेक्शन लगाओ, और एक इंजेक्शन लगाओ। लगातार मन में भय पैदा करने वाले समाचार, डर लाने वाली खबरें आती हैं। तो ये सब अंत के समय की विपत्तियां हैं। ये सब के बारे में ही परमेश्वर कहते हैं कि अब आने वाली घटना से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अगर ऐसे समय में आपको सुरक्षा के साथ रहना है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने योग्य बनना है, तो निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करो। प्रार्थना ही सुरक्षा है, प्रार्थना ही दवाई है। हर बात में प्रार्थना को महत्व दीजिए, ऐसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो सभी लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा है, पर प्रार्थना करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, अगर प्रार्थना करने का एक वातावरण बनाकर दे दिया जाए तो लोग आकर प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने ऐसा कहा इसीलिए परमेश्वर के उस सलाह के अनुसार ही प्रार्थना पर्वत पर ये कार्य हम कर रहे हैं। जब वहां आओगे तो आपको पता लगेगा। आप यदि यहाँ पर सुबह आते हो तो प्रार्थना करते करते आपको यहाँ से लौट कर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। उस तरह की प्रार्थना की एक उपस्थिति आप महसूस कर पाओगे, क्योंकि दिन रात यहाँ पर प्रार्थना होती रहती है। तो यहाँ पर जब भी कोई आता है तो उसे प्रार्थना की उपस्थिति महसूस होती है। तो आप प्रार्थना के लिए अर्पण कीजिए। कहिए, परमेश्वर मैं भी प्रार्थना करने के लिए अर्पण करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा करते हुए देश के लिए, प्राणों के लिए प्रार्थना, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना, परमेश्वर के पुनरागमन से पहले लोगों की तैयारी के लिए प्रार्थना, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना। तो इस तरह से अंत के समय में हमें प्रार्थना को महत्व देना है, अधिक करना है। उसके लिए अपने आप को आप अर्पण कीजिए। उसी लिए है ये प्रार्थना पर्वत। आप जब एक बार इस प्रार्थना पर्वत पर आओगे तब आप इन बातों को अवश्य समझ पाओगे। कुछ तो परिवार समेत पति पत्नी बच्चे आकर 2 दिन 3 दिन रुक कर प्रार्थना करके जाते हैं। कुछ लोग कलीसिया के रूप में आते हैं, पास्टर्स अपने सभा के साथ यहाँ आकर 2 दिन 3 दिन रुक कर प्रार्थना करके जाते हैं। यहाँ कोई भी आ सकता है, परंतु पहले आप हमें जानकारी दे दीजिए। जो पता बताया गया उस पर फोन करके हमें बताइए कि कितने लोग आने वाले हैं, जानकारी दीजिए। अगर आप हमें बताओ कि हम आकर रुक कर प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयारियां करेंगे। प्रार्थना करने के लिए सारी सुविधाएं बनाई गई हैं। आप ऊंची आवाज में प्रार्थना कर सकते हो, एक छुटकारे के साथ प्रार्थना कर सकते हो। सारी सुविधाएं हैं वहां पर। और उसी समय यहाँ पर आकर ही आपको प्रार्थना करनी है, ऐसा नहीं। आप घर पर भी प्रार्थना कीजिए। हमें अक्सर प्रार्थना करने के लिए एक उपस्थिति में जीवन जीना सीख लेना चाहिए। निरंतर परमेश्वर के साथ एक संपर्क बनाकर रहना है। चलते समय, यात्रा के समय, बैठे रहते समय, खाना खाते समय, सभी समय हमें एक प्रेयर मूड में रहना है। उस प्रार्थना की उपस्थिति में रहने के लिए हमें सीख लेना है। हर एक कार्य के लिए प्रार्थना करनी है। जिन लोगों से मिलते हैं उनके उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगर किसी एक कलीसिया को आप देखते हो तो इस कलीसिया में एक जागृति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक गांव को देखते हो तो उस गांव के लोगों का उद्धार हो, उस चीज के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। छोटी प्रार्थनाएं आपको निरंतर प्रार्थना करते रहने होगी। तो प्रार्थना का वो आत्मा हमें पा लेना जरूरी होगा इस अंत के समय में। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए और बोलिए, हे पिता, आपकी सलाह के अनुसार हम हमेशा जागते रहते हुए प्रार्थना करने के लिए अर्पण करते हैं। मेरी ये इच्छा है, मुझे वो प्रार्थना का आत्मा दीजिए, विनती करने की वो आत्मा मुझे दीजिए। हमेशा सदा प्रार्थना करते रहने के लिए कृपा कीजिए। हे पिता, ऐसी जो भी प्रार्थना करते हैं उन बच्चों को आप प्रार्थना के अभिषेक से भर दीजिए।
कृपा कीजिए प्रार्थना का आत्मा उनमें उंडेल दिया जाए। हमें सामर्थ्यशाली प्रार्थना वीर के रूप में खड़ा कीजिए। हे पिता, आपके आगमन में आपके सामने खड़े रहने के योग्य बनने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हम पर कृपा कीजिए। प्रार्थना का आत्मा हम पर उंडेलने के लिए तेरी स्तुति, प्रार्थना का बोझ देने के लिए आपका धन्यवाद, प्रार्थना करते हुए जय पाने के लिए आपकी उस कृपा के लिए धन्यवाद। प्रभु, प्रार्थना के विरुद्ध कार्य करने वाले दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। कमजोरी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से भरकर अपने बच्चों को प्रार्थना में चलाइए। प्रार्थना पर्वत पर आकर प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चों को आशीष दीजिए और कई लोग यहाँ पर आकर प्रार्थना करने के लिए उनकी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना का आत्मा पा लीजिए, उसकी इच्छा कीजिए और सदा प्रार्थना करते रहिए। एक प्रार्थना के मूड में आप हमेशा रहिए। प्रार्थना पर्वत पर आप परिवार के रूप में, दल के रूप में या अकेले आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका प्रेम से स्वागत करता हूं। प्रभु का आशीष आपके संग रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.